ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली में रविवार की रात हुई सामूहिक बलात्कार की घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को कड़े शब्दों में लिखे पत्रों में उन्होंने कहा है कि ऐसी घटनाएं बार बार होना बहुत शर्म की बात है। श्रीमती सोनिया गांधी ने कल रात सफदरजंग अस्पताल जाकर 23 साल की उस लड़की का हालचाल पूछा जिसके साथ दक्षिणी दिल्ली में चलती बस में सामूहिक बलात्कार हुआ और बुरी तरह से मारपीट की गई। श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि ऐसे बर्बर अपराध दोबारा न होने देने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। 23 वर्ष की इस लड़की की हालत कल शाम और बिगड़ गई और उसे पूरी तरह वेंटिलेटर पर रखा गया है। इससे पहले कल दिन में संसद के दोनों सदनों में इस घटना पर आक्रोश और दुख व्यक्त किया गया। गृह मंत्री ने राज्यसभा में बताया कि मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत करेगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर इस घटना के बारे में 2 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बस के ड्राइवर को 5 दिन के लिए पुलिस हिरासत में सौंप दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि लाभार्थियों को सीधे नकद राशि उपलब्ध कराने के उसके कार्यक्रम के तहत राशि उनके खातों में तभी जमा कराई जाएगी जब वे आधार कार्ड और बैंक खाते का नंबर उपलब्ध कराएंगे। कल नई दिल्ली में एक बैठक में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये योजना शुरू करने की तैयारी की समीक्षा की। इस बैठक में आधार और बैंकिंग व्यवस्था के बेहतर तालमेल के बारे में विचार विमर्श किया गया। बैठक में 16 मंत्रियों ने भाग लिया। मीडिया की सामग्री के बारे में अंतर मंत्रालय समिति की आज बैठक हो रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कल लोकसभा में बताया कि जी टीवी संपादकों द्वारा जिंदल समूह से कथित रूप से रुपए ऐंठने की कोशिश के मामले पर भी चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि पैसा लेकर खबरें देना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और इसे किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता। श्री तिवारी ने सदन को आश्वासन दिया कि उनका मंत्रालय इस बात के लिए कोशिश जारी रखेगा कि प्रसारण सामग्री के बारे में आत्मनियमन के लिए संबद्ध पक्ष सहमत हो जाएं। असम में कोकराझार जिले में आज तड़के वार्ता विरोधी नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के 2 संदिग्ध उग्रवादी सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए। गुवाहाटी में आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि सुराग मिलने पर सुरक्षा बलों ने टीकमपुर वन क्षेत्र में अभियान शुरू किया। मुठभेड़ में ये दोनों उग्रवादी मारे गए। इसके पास से 2 हथगोले, 2 पिस्तौल और गोला बारूद बरामद हुआ है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर सुबीर गोकर्ण ने कहा है कि बैंक देश में नकदी की हालत बेकाबू नहीं होने देगा और जरूरत पड़ी तो खुले बाजार में और दखल देगा। रिजर्व बैंक ने कल अपनी मध्य तिमाही नीतिगत समीक्षा में नकद आरक्षी अनुपात और रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। इस बारे में श्री गोकर्ण ने कहा कि सरकार के पास बड़ी मात्रा में जमा नकदी और अग्रिम कर के भुगतान के बल पर ही बैंक बड़ी रकम उधार ले पाए हैं। मुंबई में एक समारोह में उन्होंने कहा कि ताज़ा नीतिगत समीक्षा रिजर्व बैंक के इस अनुमान पर आधारित है कि मुद्रास्फीति निकट भविष्य में बढ़ने वाली है। उन्होंने माना कि मुद्रास्फीति के ताज़ा आंकड़े रिजर्व बैंक के अनुमानों से नीचे हैं, फिर भी बैंक को लगता है कि आने वाले दिनों में मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। रुपये का भाव बढ़ने और वस्तुओं के दाम लगातार कम होने से रिजर्व बैंक को दरों में ढील देने की गुंजाइश मिल सकती है। लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता भारत की सायना नेहवाल आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय इंडिया ग्रां प्री गोल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में अपना पहला मैच खेल रही हैं। प्रतियोगिता की महिला सिंगल्स में सायना को सर्वोच्च वरीयता दी गई है। आज पहले दौर में सायना का मुकाबला रूस की क्सेनिया पोलिकार्पोवा से होगा। दूसरी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु और मलेशिया की ली लियान यांग आमने सामने होंगी। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में सर्वोच्च वरीयता प्राप्त इंडोनेशिया के तौफीक हिदायत भारत के प्रतुल जोशी के साथ खेलेंगे, जबकि दूसरे नंबर के खिलाड़ी पी कश्यप कोरिया के यंग वुंग हा से भिड़ेंगे। अजय जयराम, सौरभ वर्मा और श्रीधर अन्य प्रमुख भारतीय खिलाड़ी हैं जिनके मुकाबले आज होंगे। 1,20,000 अमेरिकी डॉलर की इनाम वाली इस प्रतियोगिता में 12 देशों के लगभग 150 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कश्मीर घाटी को देश के शेष भागों से जोड़ने वाला जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग रामबन सेक्टर के सेरी में बड़े पैमाने पर भूस्खलन के कारण कल बंद कर दिया गया। बीकन के कर्मचारी और मशीनें रास्ता साफ करने में लगे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।